Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Today our topic is the quantities and formula. Our first quantity is speed. The formula of speed is distance upon time and the unit is meter per second. जब भी हमें स्पीड मालूम करनी होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम का. एंड द नेक्स्ट वन इज़ वेलासिटी. द फार्मूला ऑफ वेलासिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम है स्पीड में और वेलासिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है. एंड यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड. दोनों का यूनिट सेम है. एंड द एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है यूनिट जो है एक्सेलरेशन का वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये जो होती है कांस्टेंट होती है, ये कभी चेंज नहीं होती एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड द न्यूटन सेकेंड लॉ में हमें फार्मूला बताया गया है एक्सेलरेशन का, वो है एफ इज इक्वल एम ए. अगर हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एंड फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन. फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. एंड ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है एफ इज इक्वल टू एम ए. नाउ लेट्स सी द वर्क डब्ल्यू इज इक्वल एफ डॉट डी कोसाइन. फोर्स इन अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने इसे देखें तो ये इस तरह लिखा जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कोसाइन एंगल. ये इसका फार्मूला है वर्क को मालूम करने का. एंड नाउ सी द पावर. पावर का फार्मूला हमें दिया गया है वॉट अपॉन टाइम. वॉट नहीं, वर्क अपॉन टाइम जो है हमें वर्क दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल हमें पावर मालूम करना है तो वहाँ हम इस फॉर्म में लिखेंगे पहले वर्क और अपॉन में टाइम. तो इसी तरह जो रकम मिलेगी हम इसी फार्मूले की मदद से उसे सॉल्व करेंगे. एंड नाउ सी द काइनेटिक एनर्जी. द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर. m का मतलब है मास, v का मतलब है वेलासिटी. मास इंटू वेलासिटी ये हमारा फार्मूला होगा 1/2 mv स्क्वायर. ये हमारा फार्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का. अगर काइनेटिक एनर्जी का हम यूनिट देखें तो वो हो जाएगा जूल. जूल इज़ द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. हाफ ऑफ द मास, हाफ इंटू मास इंटू वेलासिटी स्क्वायर. ये हमारा फार्मूला है किसका? काइनेटिक एनर्जी का. एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये कह रहा है कि ऐसी एनर्जी जो मूविंग में हो, जिसमें मूवमेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी. एंड द पोटेंशियल एनर्जी का हम फार्मूला देखें तो पी ई इज इक्वल एम इंटू जी इंटू एच. मास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने ये लिखा है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट. ये हमारा फार्मूला है पावर का. एंड इसका जो यूनिट है वो भी जूल है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. द टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं हम इसे. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? जूल. ये इसका फार्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. द मोमेंटम का फार्मूला अगर हम देखें पी इज इक्वल टू एम वी मास इंटू वेलासिटी. ये फार्मूला है हमारे मोमेंटम का. एंड इसका यूनिट जो है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड. ये हमारा फार्मूला यूनिट है मोमेंटम का. ओहम्स लॉ का जो फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू आई आर. वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस. V जो है वो वोल्टेज को डिफाइन कर रही है और आई आर रेजिस्टेंस को. तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसीलिए ये लिखा है ताकि ये समझने में आसानी हो. इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला जो है वो हमारा है P इज इक्वल टू V इंटू आई. या फिर हमें इसे सेकंड फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर डॉट इंटू आर स्क्वायर. या फिर इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं. इसको लिखने के 3 फॉर्म है. फार्मूला बिल्कुल सेम ही है.
लेकिन लिखने का थोड़ा वे जो है वो चेंज है। P इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जिसका यूनिट है वो क्या है, वाट। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है, वाट। इसी तरह अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। P ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसका, इस फार्मूले का, ताकि फार्मूला समझने में हमें इजी हो जाए। पावर इंटू टाइम, यूनिट इसका क्या है, किलोवाट पर आवर। ओके, अगर हम कॉलम्स लॉ का फार्मूला देखें तो वो होगा F इज इक्वल के Q1 Q2 अपान R E। ये हमारा कॉलम्स लॉ का फार्मूला है। एंड अगर हम इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखें तो ये होगा फोर्स अल्फा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ओके, इसी तरह हम अगर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखें तो वो होगा F इज इक्वल 1 अपान I अपॉन टी। सो फोर्स इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ये फार्मूला है, यही फार्मूला है जिसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिखा है, फोर्स इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी का वो है हर्ट्ज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू।